अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जीनोन टेट्राफ्लोराइड के अंदर किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है। बच्चों आपने याद रखना है जीनोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 54। तो लिहाजा इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपको आनी चाहिए, लाजमी आनी चाहिए। अगर आपको वो नहीं आती तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो लाजमी उसको आपने देख लेना है। तो इसका हम बात करते हैं, इसके जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं वो हमारे पास बच्चों रह जाते हैं 5s2 5p6। तो ये बच्चों आखिरी शेल में ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है जितने भी नोबल गैसेज होती हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। अच्छा, अब हमने बात करनी है, ये तो हमने इसकी बात की है, हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो है। अब हमारे पास आगे 5d भी पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बच्चों हमने इसकी अब इसको ऑर्बिटल्स में लिखते हैं, एज अ इलेक्ट्रॉन में इसको शो करते हैं। 5s में बच्चों हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो मैं ऐसे शो कर लेता हूँ। और 5p के अंदर बच्चों हमें पता जो p है वो उसके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। क्योंकि इसके 6 ही हैं तो आप इनको एज इट ही लिख लें। तो ये बच्चों आपके पास क्या है, 5p है, ठीक है। अब बच्चों जो d है उसमें हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। इस क्योंकि जो d एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों ये 10 इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, इस वजह से इसके हमने 5 ऑर्बिटल बना लिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब बच्चों हमने एक बात अपने माइंड में बिठानी है, जो जीनोन टेट्राफ्लोराइड है, ये आप देखें ये 4 है, ये जीनोन टेट्राफ्लोराइड है। जीनोन एक सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी होती है। उसके बाद हमने ये देखना होता है उसके गिर्द कितने अराउंड कितने एटम लगे हुए। तो जितने एटम लगे हों इसका मतलब है उतने पार्शली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। तो 4 हमारे पास फ्लोरीन के जो एटम में लगे हुए हैं, इसका मतलब हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो पार्शियल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो 4 होने चाहिए। तो बच्चों क्या करेंगे, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके इधर आएगा, और बच्चों इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट इसका जो लेवल है, जो एक्साइटेड जो लेवल है, इसमें 2 एजिड आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए एजिड है। अब इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इधर से भी चला गया, तो पीछे एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब ये बच्चों आपने देखना है जो 5d है उसमें बच्चों हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया, ये 7 ना समझ रहा ना, एक इलेक्ट्रॉन है, और इधर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया, ठीक है। अब बच्चों आपने देखना है ये 5s है और ये 5p है और ये 5d है। अब देखिए आपके पास 4 पार्शियल फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो आ चुके हैं। इसका मतलब जो 4 फ्लोरीन के एटम है वो इधर अटैच हो जाएंगे, एक इधर अटैच हो जाएगा, एक बच्चों इधर अटैच हो जाएगा, एक इधर अटैच हो जाएगा, एक इधर अटैच हो जाएगा, तो 4 लग गए। तो अब हम इसकी बात करते हैं, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, S है, और P कितने 3 हैं, 3 है, और D हमारे पास 2 हैं। तो बच्चों इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 है, इसको d2sp3 भी आप बोल सकते हैं। अब बच्चों इसमें हमने देखना है इसकी जो जियोमेट्री है वो क्या होगी और इसकी जो शेप है वो क्या होगी। अब बच्चों मैं आपको बता दूं इसकी जो शेप होगी ना, शेप याद रखना, इसकी जो शेप है बच्चों वो स्क्वायर प्लेनर होगी। क्या होगी, स्क्वायर, मैं वो ड्रा भी करके दिखाता हूँ आपको, स्क्वायर प्लेनर होगी। और बच्चों इसकी जो ज्योमेट्री है, जो इसकी जो बच्चों ज्योमेट्री है वो हमारे पास होगी ऑक्टाहाइड्रल। क्या होगी बच्चों, ऑक्टाहाइड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। अब इसकी जो शेप है उसकी बात करते हैं, ये जीनोन है, इसके गिर्द 4 हमारे पास फ्लोरीन के एटम लगे हुए हैं, ठीक है। एक फ्लोरीन इधर लगा हुआ है, एक फ्लोरीन इधर लगा हुआ है, और एक इधर लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इनको आपस में अटैच कर दें, ठीक है। अब बच्चों इधर एक और बात आपने माइंड में बिठानी है, इसमें देखें हमारे पास 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं। एक लोन पेयर ये है, मतलब ये पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे, ये तो अनबॉन्डेड है या नॉन बॉन्डेड है, ये जो एटम के ऊपर पड़े हुए हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास जो लोन पेयर हैं, ये इस तरह आ जाएंगे ऊपर भी और नीचे भी।
तो ये था आपको बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के बारे, यानी जो ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड इसकी शेप है, जियोमेट्री है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। आई होप सो कि बच्चों आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।